हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 64 मल्टीप्लाई बाय 52 इज़ इक्वल टू 17, 48 मल्टीप्लाई बाय 56 इज़ इक्वल टू 23, 74 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ इक्वल टू 19, देन 84 मल्टीप्लाई बाय 37 इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका लॉजिक पार्ट से कवर हुआ है। लॉजिक इसमें कौन सा लगा हुआ है अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब आप पहले जो गिवन हैं उनमें लॉजिक ढूंढेंगे तभी आपको जो पूछा गया है आप उस पर पहुंच पाएंगे कि क्या आंसर आना है इसका। अब देखिए 64 को आप 52 से मल्टीप्लाई करो तो 17 तो बिल्कुल नहीं आएगा, इतना छोटा आंसर इसका आ ही नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिखे गए हैं, इसमें कुछ और लॉजिक जो है वो यूज़ हुआ है। तो इसका लॉजिक जो है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डिजिट्स हैं इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में इन सबको प्लस करके देख लेते हैं। 6 + 4 + 5 + 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 17। तो ये तो बन रहा है इन सब को प्लस करके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक केस में ऐसे बन जाए, है ना। तो पहले हमें क्या करना होगा, दूसरे नंबर के लिए भी, दूसरे ऑप्शन के लिए भी इसको एक बार हम करके देख लेते हैं कि क्या ये प्लस करके ठीक आ रहा है। 4 + 8 + 5 + 6, 8 + 4 हो गए 12, 12 + 5 हो गए 17, 17 + 6 हो गए आपके 23। ओके, तो इट मीन्स ये ठीक बैठ रहा है कि इसमें सारे डिजिट्स को क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो सिमिलरली जो गिवन है आप उस पर चलिए। 8 + 4 + 3 + 7 दैट इज़ 8 + 4 हो गए 12, 12 + 3 हो गए 15, 15 + 7 हो गया आपके 22। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ ए मीन्स मल्टीप्लाई, बी मीन्स डिवाइड, सी मीन्स माइनस एंड डी मीन्स प्लस हो, तो आपको जो गिवन है, जो आपसे पूछा गया है 4D 16A 5B 8C 5, मतलब जो D है उसकी जगह पे प्लस पुट करना है आपको, A की जगह पे मल्टीप्लाई, सिमिलरली B की प्लेस पे डिवाइड और C की प्लेस पे माइनस पुट करना है। तो कर लीजिए। 4D की जगह पे प्लस आना है तो प्लस हो गया 16, A की जगह पे मल्टीप्लाई आना है तो 5 हो गया। नेक्स्ट है आपके पास B का मतलब है यहाँ डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट आपका 8 हो गया। C की प्लेस पे है माइनस, तो -5 हो गया। अब आप इसको क्या करिए, बोर्ड मास की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए डिवाइड को हम इस तरह से लिख लेते हैं, तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए ये 16 और ये टर्म जो है 5/8 मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 2 ज़ा 16 हो गए आपके पास। तो देखिए यहाँ पे ये आपका बन गया 4 + 2 × 5 -5। अब आगे आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लीजिए। पहले 4 + 10 हो गए -5। अगेन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले प्लस कर लीजिए। 14 - 5 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है ये। रवि वॉक्स 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पेपर्स पर पेन से इस तरह डायरेक्शंस को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ को हम अपवर्ड, साउथ को हम इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। अब एक और चीज़ जो है यहाँ पे कि इन सब के बीच में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका 90 डिग्री होता है, सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में 90 होता है, सिमिलरली आपका वेस्ट और साउथ के बीच में 90 होता है, इसी तरह से वेस्ट और
नॉर्थ के बीच में भी आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, अब इससे नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये डायरेक्शन हो जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच वाली हो जाती है आपकी साउथ ईस्ट। ओके, तो अगर ये पूरा एंगल 90 था, तो ये बीच वाले लाइन की वजह से ये हाफ पार्ट्स हो गए इसके, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 45, ये वाला एंगल भी हो गया आपका 45, ये वाला एंगल भी आपका हो गया 45 और ये वाला एंगल भी आपका हो गया 45। तो इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट और ये है आपका साउथ ईस्ट, इनके बीच में ये एंगल जो है पूरा ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 ये है, 45 ये है, 45 ही ये है और 45 ही ये है, तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन से यहाँ तक चलना है, तो ये दोनों ही 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब एंगल का यहाँ क्या लेना देना है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोला क्या गया है कि रवि जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रहा है 8 किलोमीटर। ओके, तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये होगा आपका नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ। यहाँ सपोज़ हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख लेते हैं ओ, तो ओ से ये नॉर्थ ईस्ट इस तरफ चल रहा है 8 किलोमीटर। ओके, अब इसको सपोज़ ए पॉइंट रख लीजिए। अब उसके बाद बोला है, उसके बाद ये नहीं बोला है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट जाएगा या यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेगा, ए से लेफ़्ट टर्न करेगा या राइट टर्न करेगा फिर वो साउथ ईस्ट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पता है कि जो ईस्ट है वो आपका इस तरफ है ना, और साउथ आपका इस तरफ है, तो साउथ ईस्ट उसका इस तरफ आना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में आने के लिए उसको पहले ये पार्ट जो है वो कवर करना पड़ेगा, मतलब साउथ ईस्ट उसका उसके लिए इस तरफ हो जाएगा, ऐसे आएगा वो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर दिया हुआ है सिर्फ, तो 6 किलोमीटर से वो यहाँ तक तो पहुँच नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो यहीं कहीं हम सपोज़ कर लेते हैं कि 6 किलोमीटर वो यहाँ तक पहुँचा है बस। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन था और ये आपका साउथ ईस्ट वाला था। तो हमने क्या डिस्कस किया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आपका एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो ये आपकी ओ से ए से ये ई ले लीजिए या इसको बी पॉइंट कर लीजिए, सी कर लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ तक आया है और ये है आपका इस तरह से। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ क्या यूज़ है वो भी आपको समझाते हैं, पर फर्स्टली आपको पहले देखना है कि फाइंड क्या करना है। बट विल बी द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। आपको यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस मीन्स टू से कि वो टोटल कितना चला है, उसने टोटल कितना रास्ता जो है वो कवर किया है, टोटल कितनी दूरी उसने तय की हुई है। तो 8 किलोमीटर वो पहले चला है ना, और 6 किलोमीटर वो बाद में चला है, तो मतलब टोटल वो कितना चला 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर दैट इज़ 14 किलोमीटर। चलिए टोटल डिस्टेंस तो निकल गया है ना। अब आप ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस पे देखिए ए और बी दोनों में 14 किलोमीटर है, बट सी और डी में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब सी और डी तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपके पास ऑप्शन ए या बी में से ही आंसर आना है। अब टोटल डिस्टेंस तो आप निकाल चुके हैं है ना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। आपको क्या निकालना है, छोटा डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में है। अब आपको पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट ओ था और उसका एंड पॉइंट आपके पास क्या आया है, ई आया है, यानी कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे ओ ई निकालना है। ठीक है, तो अब ओ ई निकालने का क्या वे आउट हो सकता है, आप कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको ओ ए पता है, ए ई आपको पता है, और हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है आपका। तो ये एक पूरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइड्स हमें पता हो और थर्ड हमें निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं हमेशा,
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है आपके पास। ओके, तो ये दोनों साइड्स जो हैं इनके बीच में एंगल 90 बनता है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, एच होती है। मतलब आपको ओ ई जो है वो एच के बराबर है वो निकालना है। तो एक हो जाएगा इसमें पी और एक हो जाएगा इसमें बी। तो आपको ओ ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ई आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36, दैट इज इक्वल्स टू 100। 100 का स्क्वायर रूट करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 10। तो देख लीजिए ए और बी में से 10 किलोमीटर कहाँ पे है, वो बी में है, तो वी आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में कवर हो सकता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, इस तरह से करके, है ना। तो याद रखिए कि टोटल डिस्टेंस जब भी निकालने को बोला गया हो तो आपको जितना भी डिस्टेंस गिवन है उस सारे को प्लस करना है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज़ अ संडे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ओके, तो आने वाले कल का अगला दिन, अगला दिन यानी कि आज से, टुडे आज से यानी कि एक दिन छोड़ के, यानी कि अगर आज क्या डे है कि कल के बाद नेक्स्ट डे जो है वो संडे आएगा, है ना। ठीक है, तो कल होगा इसका मतलब सैटरडे, तो आज क्या होगा मतलब फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे से बाद अगले दिन टुमारो हो जाएगा सैटरडे, और सैटरडे से नेक्स्ट डे हो जाएगा आपका संडे। फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व होगी। अगली में क्या बोला है, व्हाट वाज द डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे होता है आपका पिछला कल, है ना, बीता हुआ कल। तो फ्राइडे से पिछला कल जो है वो क्या होना था आपका, ऑब्वियसली थर्सडे होना था। ठीक है जी, तो थर्सडे हो गया आपका। पर उससे भी आपको क्या पूछा है, व्हाट वाज द डे बिफोर येस्टरडे, मतलब येस्टरडे से भी पिछला दिन क्या था। तो येस्टरडे से पिछला दिन यानी कि थर्सडे से पिछला दिन आपका आ गया वेडनेसडे। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका मैथमेटिकल पार्ट से है। इफ़ द एज ऑफ राखी इज़ 12 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर अनुभा, if age of Anubha is 3 year, then what is the age of राखी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला गया है कि राखी की एज जो है वो 12 टाइम्स है उसकी डॉटर अनुभा से। तो अगर अनुभा की एज 3 ईयर है तो राखी की एज कितनी होगी, उसका 12 टाइम। तो 12 टाइम कर दीजिए, 12 3 सा 36, इसका मतलब राखी की एज कितनी होगी, 36 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ओड नंबर्ड पेजेस आर देयर इन अ बुक ऑफ 1089 पेजेस। आपको ओड नंबर्ड पेजेस बताने हैं, एक बुक में कितने होंगे अगर उस बुक में टोटल पेजेस हैं 1089, है ना। तो आपको पता ही है कि पेजेस की जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 से लेके 1089 तक होगी। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 1 आएगा तो उससे नेक्स्ट 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो एक इवन आता जाएगा और दूसरा ऑड आता जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने हमारे पास टोटल पेजेस होंगे, टोटल पेजेस जितने भी होंगे उसका हाफ आपके पास इवन होंगे और हाफ पेजेस जो हैं वो ऑड होंगे। ठीक है, तो अब 1089 का अगर आप हाफ करोगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, बिकॉज 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो देखिए अगर बुक में टोटल 1089 पेजेस हैं तो इसका मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ, क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि जो लास्ट वाला पेज है 9 नंबर वो तो ऑड ही है आपका, है ना,
वो ऑड ही है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा साइड में कर दिया। अब 1088 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसमें आधे पेजेस इवन हैं और आधे ऑड हैं, तो ये हो गए आपके 544, ठीक है। तो यानी कि बुक में 544 ही इवन पेजेस हैं और 544 ही आपके पास ऑड नंबर ऑफ पेजेस हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पेजेस पूछे हैं, तो ऑड आपने कितने निकाले कि इसको एग्जैक्टली हाफ करने पर 544 पेजेस जो हैं वो ऑड आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक ऑड पेज हमने पहले ही अलग कर लिया हुआ है, जो हमें पता ही है कि ऑड ही है, ठीक है, तो वो भी प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे 545 पेजेस जो हैं वो ऑड नंबर होंगे। तो आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। आपको सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे लीस्ट परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर ढूंढना है दिए गए ऑप्शंस में से जो इन सब से डिविजिबल हो। तो पहले तो देखिए 1200 का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब बच गए आपके पास ये 3 ऑप्शंस, ठीक है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप वैसे ही 1 बाय 1 चूज़ करिए कि इनको फिर जैसे 900 लो आप, 900 को 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये सबसे डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2500 को करके देख लीजिए, फिर 3600 को करके देख लीजिए। तो ये आपको अगर इस तरह से इजी लग रहा है तो इस तरह से कर लीजिए। अदरवाइज़ आप क्या करो, आप सारे नंबर्स का क्या कर दो, ये वाले जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम निकाल दीजिए, या कह लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इनकी। 5, 6, 8 हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, तो 2 से कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अभी 2 से फिर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5, 3, 2 2 ज़ा 4, अभी फिर 2 से हो जाएगा 3 1 5 3 1। ओके, नेक्स्ट ये 3 से हो जाएगा 1 1 5 1 1। तो देखिए इसके पेयर्स लिख लीजिए कितने पेयर बन रहे हैं। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये बन रहे हैं। अब इसमें अगर हम पेयर की बात करें तो सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, ये वाला, ठीक है। बाकी जो हैं परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें ढूंढना होता है तो हमें सबके पेयर जो हैं वो बराबर बनने चाहिए। तो हमें पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको अभी हमें एक और 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ठीक है। आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका 120 आता है, लेकिन 120 को फिर आपको इससे और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, इस तरीके से ही लिख लेते हैं कि आपका अब आपको क्या करना है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, अब 8 2 ज़ा आप 16 कर दीजिए, 16 3 ज़ा कर लीजिए, फिर उसको आगे इससे फिर इससे फिर इससे, इस तरीके से जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर बनता है 3600। यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इन सब से डिविजिबल होगा, और इन दिए गए ऑप्शंस में से यही सबसे छोटा होगा जो सबसे इन दिए गए सारे नंबर्स से डिविजिबल भी होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है ये, ठीक है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर से आपको याद रखना है कि सारी पेयरिंग जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, मतलब पेयर बनने चाहिए हर एक नंबर के। तो यहाँ पे सिर्फ इसका ही पेयर बन रहा था, बाकियों के नहीं बन रहे थे, तो हम इनको एक्स्ट्रा 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये पेयरिंग जो है यहाँ पे बन जाए इनकी अच्छे से, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये तो बहुत ही आसान है, 1 डिवाइडेड बाय
0.04। तो देखिए डेसिमल हटाना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 4। डेसिमल हटाना है आपको 1 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो इतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपकी यहाँ डिवाइड में जाएंगी। पर जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो वो 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 डिवाइड करके। देखिए ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4500, देन क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप एक्स पुट कर लीजिए, 3375 एक्स फाइंड आउट करना है आपको। तो ये आपका उस तरफ जाएगा, इस साइड जाके ट्रांसपोजिंग कहते हैं इसको, ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हुआ है 4500। अब आप इनकी कटिंग करते जाइए, काफ़ी लंबी कटिंग चली जाएगी इसकी, ये कटता चला जाएगा और एंड में इनकी कटिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका 3/4 बचता है यहाँ पे। तो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आपका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए इसी तरह से जो आपका लास्ट क्वेश्चन है अब 20th पार्ट, दैट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज़। फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 9 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं पहले तो, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27। 9 तक लिखने थे, हो गए हैं। ओके, अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या मेथड होता है कि जितनी भी आपकी टर्म्स आ रही हैं उतने ही नंबर से क्या करना होता है, सबके सम को डिवाइड करना होता है। तो कितनी संख्याएं आई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो इसका मतलब है इन सब के सम को हमें क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। एवरेज निकालने का हमेशा यही फॉर्मूला होता है। तो जब आप इन सब को प्लस करोगे और उसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बनता है यहाँ पे 15। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।